नाम के एक हैंडसम लेकिन गरीब और बहुत शर्मीले युवक से होती है। वह बहुत झिझकता है, खासकर लड़कियों से बात करने में, क्योंकि उसकी नजर कमजोर है और उसे चश्मा पहनना पड़ता है। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर होता है तो उसे अचानक याद आता है कि उसने अपनी दुकान पर फोन छोड़ दिया है जहां वह काम करता है। वह तुरंत दुकान वापस जाने का फैसला करता है। वहीं पर 3 नकाबपोश चोर दुकान में घुसते हैं। उनका इरादा कीमती प्राचीन वस्तुएं चुराने का होता है। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि दुकान में कोई और भी है। तिशान उनकी मौजूदगी को महसूस करता है और हिम्मत दिखाते हुए उनसे भिड़ने का फैसला करता है। वह बड़ी बहादुरी से उनकी हड्डियां तोड़ देता है, उनके हथियार छीन लेता है और अंत में तीनों को मार डालता है। अपनी इस बहादुरी से प्रेरित होकर वह आगे भी लड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखता है उसकी टांग जवाब दे जाती है और वह गिर जाता है। तभी चोर उसे देख लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन टूटे हुए कांच की वजह से उसकी आंखों में गहरी चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। चोर डर जाते हैं कि कहीं वह मर न गया हो और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। जब तिशान को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है। जैसे ही वह बाथरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है, रास्ते में जो भी उसे देखता है हैरानी से घूरने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि सब उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। बाथरूम में जाकर जब वह आईने में देखता है तो पाता है कि उसकी आंखों पर सफेद पट्टी बंधी हुई है। वह चौंक जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह सब कुछ साफ साफ देख सकता है, भले ही उसकी आंखें बंधी हुई हों। इतना ही नहीं, जब वो गौर से देखता रहता है तो उसे दीवारों के पीछे की चीजें भी नजर आने लगती हैं। डर से कांपते हुए वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी तो पहले से ही कमजोर नजर थी। वह वापस अपने कमरे में आता है और पट्टी हटाकर चश्मा पहनने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे चश्मे से कुछ भी दिखाई नहीं देता। गुस्से में आकर वह चश्मा उतार देता है। तभी एक डॉक्टर उसे देखने आता है। तिशान जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें अचानक सुनहरे रंग की चमक उठती हैं। अब वह डॉक्टर के मास्क के पीछे भी देख सकता है और यहाँ तक कि उसे डॉक्टर के चेहरे पर एक छोटा सा पिंपल भी नजर आता है। चौंक कर वह डॉक्टर से मास्क उतारने को कहता है ताकि चेक कर सके कि उसने सही देखा था। जब डॉक्टर मास्क हटाता है तो तिशान को यकीन हो जाता है कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक असली शक्ति है। वह अपनी नई ताकत से पूरी तरह हैरान और उलझन में पड़ जाता है। कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी जांच के लिए आती है। वह तिशान को एक एप्पल देती है। तिशान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखता है कि एप्पल अंदर से सड़ा हुआ है। यह देखकर अधिकारी को शक होता है कि तिशान का उन चोरों से कोई संबंध था, क्योंकि उसे जिंदा छोड़ दिया गया था। लेकिन तिशान बार बार अपनी बेगुनाही की सफाई देता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तिशान अपनी दुकान के मालिक के पास जाता है, लेकिन उसे झटका तब लगता है जब मालिक उसे उसकी पिछली सैलरी देकर नौकरी से निकाल देता है। तिशान घर लौटकर अपने दोस्तों के साथ बैठता है और सोचता है कि अब वह अपने कर्ज कैसे चुकाएगा। तभी उसका एक दोस्त उसे एक मूर्ति दिखाता है और दावा करता है कि यह एक प्राचीन वस्तु है जिसकी कीमत $1000 है। तिशान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मूर्ति को छूता है और पता लगाता है कि यह नकली है, लेकिन उसके दोस्त को इस पर विश्वास नहीं होता और वह इसे एक एंटीक मार्केट में ले जाता है। दुकानदार मूर्ति देखकर बताता है कि इसकी कीमत सिर्फ $5 है। ये सुनकर तिशान का दोस्त हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि तिशान सही था। जब तिशान उस दुकान में होता है तो वह अपनी सुनहरी आंखों से दुकानदार की एक और मूर्ति को देखता है और पता लगाता है कि वह एक असली और कीमती वस्तु है, लेकिन धूल से ढकी हुई है। जिज्ञासा से भरा तिशान दुकानदार से उसकी कीमत पूछता है। दुकानदार उसे सिर्फ $100 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तिशान वह मूर्ति खरीद लेता है, लेकिन उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। कुछ देर बाद एक अमीर कलेक्टर जो दुर्लभ चीजों का व्यापार करता है, तिशान के हाथ में वह मूर्ति देख लेता है और तुरंत उसे $1000 देने का ऑफर करता है। तिशान इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि यह बिक्री के लिए नहीं है। तभी एक विशेष जो प्राचीन वस्तुओं के बारे में गहरी जानकारी रखता है वहाँ आता है। वह मूर्ति को ध्यान से देखता है और कहता है, मैं इसके लिए $10,000 दूंगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वह विशेष मूर्ति को साफ करता है और इसका रंग लाल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि यह एक दुर्लभ पेड़ से बनी है। सब लोग चौंक जाते हैं कि तिशान ने एक नजर में ही इसे पहचान लिया था। इसके बाद एक और व्यक्ति $20,000 देने का प्रस्ताव रखता है और इस बार तिशान सौदा पक्का कर देता है। तिशान बहुत खुश होता है क्योंकि अब वह अपने सारे कर्ज चुका सकता है। वह और उसके दोस्त इस बड़ी कमाई का जश्न मनाने के लिए ढेर सारा खाना ऑर्डर करते हैं। तभी तिशान फैसला करता है कि वह अपनी गोल्डन आंखों का इस्तेमाल करके अमीर बनेगा। अगले दिन वह अपने दोस्तों के साथ अलग अलग दुकानों में कीमती ऐतिहासिक वस्तुओं की तलाश में जाता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह एक दुकान में एक दुर्लभ पेड़ को देखता है और उसकी कीमत पूछता है। दुकानदार बताता है कि इसकी कीमत $5000 है। तिशान का दोस्त कहता है कि यह बहुत महंगा है, लेकिन तिशान उसे भरोसा दिलाता है, मुझे विश्वास करो, अगर हम इसे नीलामी में बेचें तो हमें $50,000 मिल सकते हैं। वे इसे खरीदने का फैसला करते हैं और बाद में इसे मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं। लेकिन इस बार विशेषज्ञ बताता है कि यह कुछ अलग है। इसका एक हिस्सा असली प्राचीन वस्तु है, लेकिन दूसरा हिस्सा नकली है। वह कहता है कि इसे बेचने पर इसकी कीमत $500 से ज्यादा नहीं मिलेगी। ये सुनकर तिशान को बड़ा झटका लगता है और उसे एक अहम सबक मिलता है। सिर्फ अपनी शक्तियों पर निर्भर रहना सही नहीं है, बल्कि प्राचीन वस्तुओं के बारे में ज्ञान भी जरूरी है। घर लौटकर वह पुरानी कलाकृतियों पर किताबें खरीदता है और पढ़ना शुरू करता है ताकि वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सके। कुछ दिनों बाद वही विशेषज्ञ तिशान को कॉल करता है और उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ प्राचीन वस्तुएं बेची जा रही हैं। वह तिशान को सलाह देता है कि वह वहाँ सिर्फ चीजों को ध्यान से देखे और बिना सोचे समझे कुछ न खरीदे, ताकि बाद में पछताना न पड़े। तिशान इस मौके से उत्साहित हो जाता है और अपने दोस्त
दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे बाजार में पहुंचते हैं तो वहाँ कई कीमती और प्राचीन वस्तुएं होती हैं। तिशान को भी एक छोटी मूर्ति दिखाई देती है जिसे कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि लोग इसे नकली मान रहे हैं। उस मूर्ति की कीमत $12,000 होती है, लेकिन तिशान के पास सिर्फ $5,000 होते हैं। वह मोल भाव करना शुरू करता है और वहाँ खड़े लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। लेकिन बाजार में मौजूद एक व्यापारी तिशान की जिद से प्रभावित हो जाता है और उसे मूर्ति बेच देता है। वह व्यापारी उत्सुकता से तिशान से पूछता है कि वह इस मूर्ति को इतने आत्मविश्वास से क्यों खरीदना चाहता था। इसके बाद तिशान उसे विशेषज्ञ के पास ले जाता है। विशेषज्ञ इसे ध्यान से जांचता है और बताता है कि यह एक प्रसिद्ध 19वीं सदी के कलाकार की कृति है, लेकिन यह सिर्फ एक कॉपी है। तिशान फिर भी जोर देकर कहता है कि इसका निर्माण करने का तरीका कुछ अलग है। विशेषज्ञ अंततः सहमत हो जाता है और इसे और गहराई से जांचता है। फिर उसे पता चलता है कि यह वास्तव में 3 असली कलाकृतियों को एक साथ जोड़कर बनाई गई थी, जिसमें ऊपरी परत ने नीचे छिपी हुई असली मूर्ति को सुरक्षित रखा था। व्यापारी यह देखकर दंग रह जाता है और मूर्ति के लिए $15 मिलियन देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन तिशान को लगता है कि यह अभी भी अधिक कीमती हो सकती है, इसलिए वह सौदेबाजी करता है और कहता है, मैं इसे तुम्हें $5 मिलियन में दूंगा क्योंकि तुम्हारी मदद के बिना मैं इसे खरीद नहीं पाता। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है और $5 मिलियन देकर उसे धन्यवाद कहता है। विशेषज्ञ अभी तिशान की तारीफ करता है क्योंकि वह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा बल्कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। फिर विशेषज्ञ उसे एक पुराने हीरो की कहानी सुनाता है जिसके पास जादुई आंखें थी और उसे सलाह देता है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करे। तिशान घर लौटता है और उसका दोस्त ये सब देखकर हैरान रह जाता है, खासकर अब जब उनके पास इतना सारा पैसा है। तिशान अपनी मनचाही चीजें खरीदता है, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी किताबें पढ़ता रहता है ताकि वह और अधिक ज्ञान और अनुभव हासिल कर सके। तभी उसे अपने एक दोस्त का शादी का इनविटेशन मिलता है। वह वहां जाने का फैसला करता है और अपनी पूरी कमाई अपने साथ सुरक्षित रखता है। अगले दिन वह शादी के लिए शहर जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि प्राचीन कलाकृतियों की खोज करने वाले कुछ पुरातत्वविद रेगिस्तान में एक शाही मकबरे की तलाश कर रहे हैं। वह शादी शुरू होने से पहले वहां जाने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक ऑफिसर मिलती है जो उस जगह की रक्षा कर रहा होता है और चोरी की जांच कर रहा होता है। वह तिशान पर शक करने लगती है और यह सोचते हुए कि कहीं वह मकबरे की तलाश में तो नहीं, उसे गौर से देखती है। तिशान रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। उसे रेत कुछ अलग और पहले से ज्यादा मुलायम लगती है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और पाता है कि मकबरा रेत के नीचे छिपा हुआ है। वह तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट को इसकी जानकारी देता है। वे हैरान रह जाते हैं कि उसने इसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि वे तो इसे 1 हफ्ते से खोज रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए थे। तिशान की इस अद्भुत क्षमता से प्रभावित होकर वे उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लुटेरे भी मौजूद होते हैं जो पहले एक दुकान लूट चुके थे। वे इस मकबरे को लूटने की योजना बना रहे होते हैं। उसी शाम तिशान ऑफिसर के साथ रात के खाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन रास्ते में लुटेरे अचानक हमला कर देते हैं और उसके चेहरे को ढककर उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं। तिशान अपनी शक्तियों से उनके चेहरे देख लेता है और उनमें से एक के गले पर एक टैटू पहचानता है। वह समझ जाता है कि ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने पहले दुकान लूटी थी। उसी समय वो ऑफिसर वहाँ पहुँचती है, जिससे लुटेरे घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन वो इस बात से हैरान होती है कि तिशान ने बिना पट्टी हटाए ही लुटेरों को देख कैसे लिया। वह उस पर और ज्यादा शक करने लगती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है ताकि वह लुटेरों की पहचान कर सके। तिशान फोटोज में से एक लुटेरे को पहचान लेता है। इसके बाद पुलिस उनके ठिकाने का पता लगाती है, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो जगह खाली होती है और उन्हें वहाँ बम और विस्फोटक सामान मिलता है। उन्हें एहसास होता है कि लुटेरे शादी के दौरान मकबरे को उड़ाने की योजना बना रहे हैं ताकि धमाके की आवाज किसी को सुनाई न दे। डकैत जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं और मकबरे का दरवाजा बम से उड़ा देते हैं, जिससे प्राचीन चीजें गड्ढे में गिर जाती हैं। ऑफिसर गड्ढे में जाने का फैसला करती है और तिशान को भी साथ ले जाती है। तिशान डरा हुआ होता है, लेकिन ऑफिसर उसे समझाती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। दोनों आगे बढ़ते हैं। तिशान दीवारों पर बनी अनोखी पेंटिंग्स देखकर हैरान रह जाता है। वे एक और कमरे में जाते हैं, लेकिन ऑफिसर गलती से एक खतरनाक जाल में फंसने वाली होती है। तिशान फौरन खतरा समझ जाता है और उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। तभी अचानक चारों ओर से उन पर हमला हो जाता है और ऊपर से तेज चाकू गिरने लगते हैं। तिशान किसी तरह उन्हें बचा लेता है। ऑफिसर उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन तभी डकैत उनका पीछा करने लगते हैं। इस दौरान एक पुरातत्वविद गलती से एक पत्थर छू देता है, जिससे एक और गड्ढा खुल जाता है। ऑफिसर और तिशान उसमें गिर जाते हैं और खुद को जमीन के नीचे फंसा हुआ पाते हैं। उनके चारों तरफ प्राचीन मूर्तियां होती हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। ऑफिसर घबरा जाती है क्योंकि उसे बंद जगहों से डर लगता है। तभी मूर्तियों के मुंह से रेत गिरने लगती है और उन्हें समझ आता है कि अगर वे जल्दी बाहर नहीं निकले तो मारे जाएंगे। तिशान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बचने का रास्ता खोजता है और खुदाई शुरू करता है। जल्दी ही एक नया दरवाजा खुल जाता है और पूरी टीम अंदर चली जाती है। वहाँ उन्हें प्राचीन अवशेषों से भरा एक कमरा मिलता है। तभी तिशान को 1000 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का कंकाल मिलता है। उसे पता चलता है कि वह पहला इंसान है जिसकी आंखें सुनहरे रंग की थी। तिशान को वहाँ
in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang, got my hand. Call devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil